इस वीडियो में हम कक्षा 12 इतिहास का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र का सॉल्यूशन बताएंगे। ये पेपर कुछ विद्यालय में 9 तारीख मतलब आज हो चुका है और कुछ विद्यालय में 10 तारीख मतलब कल होगा। तो 9 तारीख को जिसने ये पेपर दे दिया है वो चेक कर ले कितने उसके सही है और कितने गलत इस वीडियो को देख के। और जो 10 तारीख को देंगे इसे पक्का याद कर ले, 2-3 बार वीडियो देख लें तो उन्हें पक्का याद हो जाएगा और ये एज इट इज़ पेपर आने वाला है उनके भी। तो 20 नंबर का ये पेपर है और 20 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? तो राज्य का नाम बताना है, तो वह है उत्तर प्रदेश। किस राज्य में स्थित है आलमगीरपुर? तो उत्तर प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या था? तो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व। एनसीईआरटी के हिसाब से है ये। तो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष मिले हैं शोरतुई से। कहाँ से मिले हैं? शोरतुई से। तो शोरतुई से हमें हड़प्पा सभ्यता के नहरों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है हमारा मांडा। सबसे उत्तरी भाग कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का? तो मांडा। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई बतानी है, तो वो है 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की कितनी है? तो 1400 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम की कितनी है? 1600 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है? तो इसमें अनुपात बताना है। तो लंबाई का अनुपात आप सबको पता है 4 था और ऊंचाई का अनुपात क्या था? 1 था और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 2। तो 4, 2, 1 ये पहला वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न है, एक सींग वाला जानवर किस सभ्यता की मोहरों की प्रमुख विशेषता है? तो एक सींग वाला जानवर किस मोहरों पर मतलब किस सभ्यता की मोहरों पर मिलता है? तो वह है अपने ऑप्शन स, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पे एक सींग वाले जानवर के अवशेष का मिलता है चिन्ह। हड़प्पा सभ्यता को निम्न किन नामों से जाना जाता है? तो आप सबको पता है हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर कनिगम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिगम। 10वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है मोहरें। कौन सी है? मोहरें। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता है अपनी ए और बी, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये दोनों हैं। तो ऑप्शन सी सही है। सेल खड़ी नामक पत्थर किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो सेल खड़ी नामक पत्थर अपने गुजरात में और राजस्थान में पाया जाता है, मतलब अ व ब दोनों। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। 13वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में किन जानवरों को पाला जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, भैंस को पाला जाता है। हड़प्पा सभ्यता में किन जानवरों को पाला जाता है? तो भेड़, बकरी, भैंस को पाला जाता है। मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से मिले हैं? तो इसमें बताना है कि इसके अवशेष किस स्थल से मिले हैं मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप। तो वह है अपना बनावली, हरियाणा से। कहाँ से मिले हैं मिट्टी के से बने हल के प्रतिरूप? बनावली, हरियाणा से। किस पुरा स्थल से एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो वह है कालीबंगा से। कालीबंगा से एक साथ 2 अलग अलग फसल उगाने जाने के साक्ष्य मिले हैं। उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं क्या कहलाती है? तो उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं आप सबको पता है पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत। हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने हेतु किस पशु का प्रयोग किया जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने के लिए ऊँट का, बैल का और भैंसों का, तीनों का प्रयोग किया जाता है, मतलब उपयुक्त सभी सही होगा। हड़प्पा सभ्यता में अनाज पीसने का एकमात्र साधन है। हड़प्पा सभ्यता में अनाज पीसने का एकमात्र साधन क्या है? तो वह है अवतल चक्की। क्या है? अवतल चक्की।
अगला प्रश्न है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाता है चोलिस्तान। क्या कहलाता है? चोलिस्तान। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थलों से किन अनाजों के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता स्थलों से गेहूं के मिले हैं, जौ के मिले हैं, सफ़ेद चना के मिले हैं, मतलब उपयुक्त सभी सही है। तो ये मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। आपको एक सलाह देना चाहता हूँ मैं कि आप MCQ वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव अबसद वाले, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि फ़र्स्ट टेस्ट पूरा इसी बेस्ड हुआ है और सेकंड टेस्ट भी इसी पे बेस्ड होगा और थर्ड टेस्ट भी इसी पे बेस्ड होगा और शायद आपके नंबर भी जुड़ सकते हैं बोर्ड में। तो इसलिए आप इन पे MCQ वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आप सारी वीडियोस देख सकें।